झूठ का आतंकवाद, जिसने सच बोला जरा भी वही मारा जाएगा। वाह। हर तरफ फैला हुआ है झूठ का आतंकवाद, जिसने सच बोला जरा भी वही मारा जाएगा। तुमको शायद ये नहीं मालूम है मुखबिरों, ताज पहनाकर तुम्हारा सर उतारा जाएगा। वाह वाह वाह। मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी। क्या कहना, ताल्लुक मुझसे भी है। मुनाफिक मेरी नजरों में कोई तुस्सा नहीं आया। वाह। ताल्लुक मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी। क्या कहना, मुनाफिक मेरी नजरों में कोई तुस्सा नहीं आया। अगर तू दोस्त है मेरा तो फिर इतना बता मुझको, बुराई सुन के मेरी क्यों तुझे गुस्सा नहीं आया। वाह 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 वाह। मैं पढ़ता हूं तारीख की किताबों में, लोगों के दिल पे उसकी हुकूमत वही रही। तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, लोगों के दिल पे उसकी हुकूमत वही रही। और देखा ना हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, मर भी गया तो टीपू की दहशत वही रही। मैं पढ़ता सितम ढाते हुए सोचा करोगे, वाह। हमारे साथ तुम ऐसा करोगे। अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो। क्या कहना, क्या कहना, अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे। वाह वाह वाह। मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूँ। अरे वाह, मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं। मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूँ। वाह वाह तो वाह। क्या इस बात पर झगड़ा करोगे। मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूँ। तो क्या इस बात पर झगड़ा तो करोगे। क्या इस बात पर झगड़ा करोगे। वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है। ओहो। वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहाँ तक कार का पीछा करोगे। वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहाँ तक कार का पीछा। वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहाँ तक कार का पीछा करोगे। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कोई काम मेरा कर दो ना। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना। मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना। वाह 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 वाह। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना। क्या कहना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना। ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी। वाह। ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी। इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। सैयद ज़ुहैब लाला को अपनी तरफ से यह हौसला दीजिए कि उन्होंने जो हिम्मत है, इसमें आपकी दुआएं उनके साथ हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि उनके जो जज्बात और एहसासात हैं उन्हें भी सुन लिया जाए, और उसके लिए मैं सैयद ज़ुहैब लाला से गुजारिश करूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। क्यों उन्होंने इस प्रोग्राम का इरादा किया, क्या क्या उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जो कुछ उनके दिल में है वो आपसे कहना चाहते हैं। अब आपकी जिम्मेदारियां हैं कि अपने नौजवान को आप कैसे सुनेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। तालियों के इस्तकबाल के साथ सैयद ज़ुहैब लाला माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। इस मुशायरे के सदर जनाब वसीम बरेलवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब गढ़पुरकर साहब, जनाब आकिब साहब, समी उर्फ माजू लाला साहब, सैयद अब्दुल खादर साहब, विशाल बुधवल साहब और तमाम शौरा इकराम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें इस मुशायरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हालात हाज़रा को सामने रखते हुए
हम एक मैसेज तमाम वतन और मिल्लत को देना चाहते हैं। हमें उससे अच्छा जरिया और इससे अच्छा मंच नज़र नहीं आया, इसलिए हमने इस मुशायरे को चुना जिसके ज़रिए हम मुल्क रोशनी डाल सके। इस मुशायरे में दुनिया की जानी मानी शख्सियत वसीम बरेलवी साहब और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और मुल्क के जाने माने शोहरा व इकराम मुल्क के हालात पर रोशनी डालेंगे। जिस तरीके से फिरका वारना वारदात हो रही है, इन सबको देखते हुए हम सबको एक किसी भी बड़े समाज का मुस्तकबिल, किसी भी बड़े समाज का भविष्य है इसके अंदर। इस शेर को गौर से सुन लीजिए और इसको अपने साथ लेकर जाइए, जीवन में उतारिए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पेश करता हूँ कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। ये अदबी बस्ती है, ये पूरा का पूरा इलाका औरंगाबाद से लेकर और परभनी तक शेर कायम लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे जवाब दे, मुझे बताएं ये शेर सुनने के बाद कि शेर कैसे सुना, उन्होंने कैसे सुनते हैं कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। चंद शेर मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। वाह वाह वाह। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की। वाह वाह। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। वाह। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। क्या कहना बाबा। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। वाह वाह। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। अपने दुश्मन से ना आया कभी अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो जिस ज़ात गिरामी की याद में ये मुशायरा मुनक़िद है उसके एहतराम में जो वक्त उन्होंने दिया है, मैं पूरे मजमे की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताकि ये महफिल जो है अपने इख्तिताम को पहुँच सके। जी तो बहुत चाहता था कि मैं कुछ बातें भी करूँ आपसे, क्योंकि आपने सजारत की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की, लेकिन अब वक्त की तंगी है। जब से आया हूँ परभनी सन 75 से आना शुरू किया, आज आपके बीच बहुत अरसे के बाद हाजिर हूँ। और मैं जो गुफ्तगू यहाँ पर हमारे आचार्य जी ने की है, हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, बड़े करम फरमा हैं। कांची के इनके प्रोग्रामों में कई मरतबा मुझे जाने का मौका मिला और जो इनके मन में है वही इनकी जुबान के ऊपर है। इतना बात का मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ और शायद यही वजह है कि इनको इतनी कामयाबी आज के ज़माने में मिली है कि ये मन की बात जिस हिम्मत के साथ और हौसले के साथ कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो तारीख का हिस्सा बनता चला जाता है। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ आज की महफिल में और शुक्रगुजार हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ लाए। अब थोड़ी देर के लिए मुझे तो मैं एक बार फिर इंतजामिया का शुक्र अदा सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। आप लोग एक शेर से आगाज करता हूँ। जहाँ पर हमारे आचार्य जी ने बात छोड़ी थी, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। रात को वक्त दिया जाए गुजरने के लिए। क्या कहना सर। वाह। रात को वक्त दिया जाए गुजरने के लिए, आपकी मर्जी से सूरज तो नहीं निकलेगा। रात को वक्त दिया जाए गुजरने के लिए, आपकी मर्जी से सूरज तो नहीं सूरज तो
नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने शेर बहुत अच्छी तरह सुना। एक शेर और मिला सुनाइए। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। क्या कहना, ध्यान रहे। ध्यान रहे। मुज़म्मिल मियां, आपने बड़ी मेहनत की है, मुझे बुलाने के सिलसिले में आपने जितनी मोहब्बत दिखाई है, लड़क साहब ने उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए शेर पढ़ता हूँ कि ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। अरे तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए। वाह वाह वाह, सफ में डर कर आए हैं, तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मरकर आए हैं, जो खुद मरकर आए हैं। एक शेर पेश करता हूँ। आसमान से जुड़ता चला गया, बल खा के आसमान से जुड़ता चला गया, मोड़ा जिधर जिधर को भी मुड़ता चला गया। वाह। मोड़ा जिधर जिधर को भी मुड़ता चला गया, और मैंने नबी का नाम जो लिखा जहाज पर, ऐसा उड़ा के दोस्तों उड़ता चला गया। वाह 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 वाह। मैंने नबी का नाम जो लिखा जहाज पर, ऐसा उड़ा, ऐसा उड़ा के दोस्तों उड़ता चला गया। वाह वाह। अब यहाँ से 4 मिसरे समाप्त कर ले। सुने कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह वाह वाह। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, वाह। जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है। स्टेज पर बड़े भाई कैसर साहब, खालिद कैसर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं सुनना। और क्या चाहिए एक वतन के लिए, क्या कहना, तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। हम भी वतन के लिए ना, जो ना अब तक हुआ। बाबा जब सुनते हैं तो बाबा करना पड़ती, बोलो बाबा। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। आपकी बाबा बहुत सभी को मुआफ कराया, अमीर लोग को मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ों जो मेरे रास्ते की मुश्किल, मेरा जुनून उसमें शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक बात और सुने, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। नौजवानों तारीफ करना, न दुश्मनी, बैठ बैठ, वो वाला शायद सुना कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। एक्चुअली सच्चाई बताऊं, अगर आप लोग भी अच्छा सुने तो जरूर नहीं कि मुझे बार बार अंदर कनेक्ट होना पड़े। आपका सन्नाटा है इसलिए शायद बार बार कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा थोड़ा ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। अगर मिश्रा बात ही संभाल ले, मैं गजल आपको सिर्फ मुझे कुछ अच्छा आता हो ना आता हो, पाथरी वालों मुशायरा बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप जो गजल तक पहुंचना है इसलिए कुछ गजल सुना रहा हूं। मतलब सुना नदीम भाई तौर से कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। उसकी तारीफ करें जिसने सारी कायनात को बनाया। मैं मतलब पेश करता हूँ, आप सभी हजरात इबादत में शामिल हो जाइएगा। मैं मतलब पेश करता हूँ।
मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, क्या कहना, वाह। मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू। तारीखी वाकयात को बांदाज़े मसनवी मैंने रकम करने की कोशिश की, स्मात फरमाइए। तुम्हें 200 बरस पहले का एक मंजर दिखाता हूँ, सुनो मैं 4 मई का वाकया तुमको सुनाता हूँ। नमाज फज्र मस्जिद में अदा की जाके टीपू ने किया कुछ सदका और खैरात, वापस आके टीपू ने फिर उसके बाद दौरा करने निकला सब फसीलों का, बढ़ाया हौसला जा जा के अपने फौजी दस्तों का। यूं ही वो चलते चलते फिर शुमाली सम जा पहुंचा। वहां एक पेड़ के साये में खाना खाने को बैठा। अभी सुल्तान ने हाथों में बस लुकमा उठाया था, अभी सुल्तान ने हाथों में बस लुकमा उठाया था कि देखा एक सिपाही जर्द चेहरा लेके आया था। सिपाही ने कहा कि आपके वो बावफा गफ्फार लड़े दुश्मन से और जामे शहादत से हुए सरशार। ये सुनते ही निवाला हाथ से सुल्तान ने रखा, बुलाया अपना घोड़ा और उठकर हाथ मुंह धोया। बड़े जज्बात से सुल्तान ने फिर अपने लब खोले, फलक की समत उठाई आंख और अल्फाज ये बोले, मुजाहिद तो कभी भी मौत से हैबत नहीं खाते। चलो गफ्फार के हम भी तुम्हारे पीछे हैं आते, रज़ाए रब के आगे जोर किसका चलने वाला है। मेरी किस्मत में जल्दी ही शहादत का निवाला है। ये कहकर पास में मौजूद लोगों पर नजर डाली, फिर उनके सामने गमगीन पेशन गोई कर डाली। कहा कि मुझसे गद्दारी की कीमत खूब समझेगी, यहाँ ये कौम एक दिन एक एक दाने को तरसेगी। बस इतना कहते ही वो चढ़ गया ताऊस घोड़े पर, चला एक जानिसारों की जमात साथ में लेकर। ये लश्कर दहली दरवाजे पे अंग्रेजों से टकराया। निहायत अज़्म व हिम्मत का नजारा इसने दिखलाया, मगर फिर वो भयानक मोड़ आया इस लड़ाई में। मगर फिर वो भयानक मोड़ आया इस लड़ाई में कि अपने हाथ शामिल हो गए अपनी तबाही में। मोइनुद्दीन की और मीर सादिक की नवाजिश से किले में घुस गए अंग्रेज गद्दारों की साजिश से। फिरंगी फौज आती थी नजर सारे ही रस्तों पर, हजारों भेड़िए घुरा के आए चंद शेरों पर। मगर शेरों ने अक्लो होश का दामन नहीं छोड़ा, बहुक्म सुल्तान वाटर गेट की जानिब को रुख मोड़ा। मगर क्या देखते हैं बंद है वो पानी दरवाजा। न था सुल्तान को भी इतनी गद्दारी का अंदाजा, न खोया ऐसी हालत में भी लेकिन हौसला अपना बढ़ा करंगी फौज की जानिब बनाया रास्ता अपना। से सुर्ख अपनी तैक को करने लगा टीपू, सुल्तान पर सिपाही की तरह लहू से सुर्ख अपनी तैक को करने लगा टीपू, सुल्तान पर सिपाही की तरह लड़ने लगा टीपू। लड़ाई हो चुकी थी खूब जोरों शोर से जारी, धमाके तोप के बंदूक के हर ओर से जारी। अचानक जंग में जख्मी हुआ सुल्तान का घोड़ा कि उस ताऊस ने धरती पे गिरकर अपना दम तोड़ा। गिरा घोड़ा तो संग उसके गिरा मैसूर का सुल्तान, फिर उसके बाद पैदल ही लड़ा मैसूर का सुल्तान। लगी एक गोली लड़ते लड़ते उसके दाएं बाजू में, मगर कोई कमीना आई यारो अज़्म टीपू में। वो जख्मी शेर की मानिंद फिर से झपटा दुश्मन पर, वो जख्मी शेर की मानिंद फिर से झपटा दुश्मन पर। न लग पाया कोई भी बुज़दिली का दाग दामन पर। जो देखा जख्मी टीपू को तो राजा खान चिल्लाया, जो देखा जख्मी टीपू को तो राजा खान चिल्लाया, हुजूर अब ले भी लीजिए परचम अंग्रेज का साया। गुलामी के तसव्वुर से बदन टीपू का कांप उठा, गुलामी के तसव्वुर से बदन टीपू का कांप उठा। बड़े गुस्से से फिर वो राजा खां को देखकर बोला, मिलेगा क्या भला गीता के जैसे 100 बरस जीकर, इससे शेर की बस की जिंदगी है। अरे क्या कहना, वाह वाह वाह। मिलेगा क्या भला